आज की वीडियो में कुछ जेंटल स्ट्रेचेस आपको बताए जाएंगे, जेंटल योगासन बताए जाएंगे और स्पेशली आज की वीडियो उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिनको अभी अभी जो कोरोना पॉजिटिव थे और रिकवर हुए हैं और बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप बहुत सारे योगासन का अभ्यास कर पाएँ। तो कुछ जेंटल स्ट्रेचेस की मदद से हम वापस से अपनी रूटीन में आ जाएंगे। और इस जो आज की जो पैकेज है इसको कोई भी इंसान कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, रिकवरी के बाद ही आप इन योगासनों का अभ्यास करें। अगर आप आपको पीरियड्स हैं और आपको हल्के स्ट्रेचेस करने का मन है, सीनियर सिटीजन हैं या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादा आप मूव नहीं कर सकते और किसी दिन ऐसा हो कि आप हेल्दी हैं लेकिन आपको बहुत सारे योगासन करने का मन नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको योगासन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आसानी से बताई जाएंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं और इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूं या लाइव कभी भी आऊं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी गर्दन की एक्सरसाइज से, यानी नेक रोटेशन से। छिन को कॉलर बोन की तरफ इस तरीके से ड्रॉप करें और धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हेड डाउन। इस तरीके से हम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ज़्यादा झर्क नहीं देंगे और धीरे 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 इस तरीके से वापस से डाउन। गर्दन की जो मांसपेशियां हैं बड़ी नाजुक होती हैं और काफ़ी सारे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जिनको हम इस तरीके से नेक रोटेशन करके एक्टिवेट करेंगे। 4 इनहेल, स्लोली स्लोली धीरे 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 पूरा एक गोल गोल चक्कर बनाएंगे। 5 इनहेल and as you exhale slowly 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 head down and inhale। धीरे धीरे सांस लेते हुए लुक अप और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 डाउन। 3 more rounds। इनहेल, अप 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 अप। इससे इस तरीके की नेक रोटेशन अगर आप करते रहते हैं ना तो गर्दन की जो मसल्स हैं उसमें खिंचाव तो अच्छा आता ही है, साथ ही जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस वक्त इंजरी के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरीके से 2 बार और करेंगे। इनहेल एंड स्लोली 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 एक्सहेल। अगर आप आंख बंद करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आंख खोल के इस अभ्यास को करें। लास्ट 1 मोर। इनहेल, लुक अप एंड एज यू एक्सहेल स्लोली 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 लुक डाउन। ये तो हो गए 10 राउंड्स क्लॉकवाइज। अब करेंगे 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। छिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप किया इस तरीके से और धीरे 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 एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में इसी अभ्यास को वापस से कंटिन्यू करेंगे। इनहेल 2 एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल 3 एंड एक्सहेल डाउन। इसी तरीके से इनहेल 4 और इस तरीके के अभ्यास करते रहने से दोस्तों आपको कभी भी गर्दन में, कमर में, गर्दन में, कंधे में अकड़न जकड़न नहीं होगी, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस नहीं होगी। सर्वाइकल की समस्या तो कभी हो ही नहीं सकती है आपको। इसके अलावा गर्दन के आसपास जो बहुत सारी फैट इकट्ठा हो जाती है जिसकी वजह से आपका चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा एज झलकता है उसमें, तो वो नहीं होगी। फैट कम होगा जिससे चेहरा बहुत स्लिम दिखेगा और आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। इस तरीके से 3 राउंड और करेंगे। चेहरे की खूबसूरती के लिए, तनाव के लिए, कसाव के लिए इस तरीके से सिर्फ ये सिंपल सा दिखने वाला नेक रोटेशन आपको बहुत ही मदद करेगा, फायदेमंद है। लास्ट 1 मोर। एक्सहेल डाउन एंड स्लोली 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 रिलैक्स। अगर आप 10 राउंड्स करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो 5 राउंड्स कर लीजिए, 3 राउंड्स कर लीजिए। अपना कंफर्ट हमेशा ध्यान रखिए। अब चलिए एक्टिवेट करते हैं अपने गर्दन के, कंधे के आसपास की सारी मसल्स को। अडॉप्ट कीजिए नमस्कार मुद्रा। दोनों पाम्स को एक साथ जोड़िए, गहरी लंबी सांस लीजिए और दोनों पाम्स को ऊपर की तरफ ले जाते हुए, जोड़ते हुए और दोनों पाम्स को एक दूसरे से दूर
दूर करते हुए वापस से पूरा हाथ स्ट्रेच हुआ होगा। 5 राउंड करेंगे इस तरीके से। वापस से नमस्कार मुद्रा अडॉप्ट कर ली, एक ही डायरेक्शन में। 1, ऊपर ले जाते हुए पूरे पाम्स को अच्छी तरीके से खोलते हुए, पूरे हाथ को स्ट्रेच करते हुए। 2, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, डाउन स्ट्रेच करें और धीरे 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 3 एंड इनहेल, पूरा स्ट्रेच करें अच्छी तरीके से एंड 4, लास्ट 1 मोर। इस तरीके से आप इसको चाहें तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स कर सकते हैं। इससे भी वापस से स्टिफनेस नहीं होगी शोल्डर में। इस तरीके से 5। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज यानी दूसरी दिशा में कर लेते हैं। डाउन से अप लाएंगे, नमस्कार मुद्रा अडॉप्ट करी एंड दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए बाहर की तरफ नमस्कार मुद्रा अडॉप्ट की और दोनों पाम्स को एक साथ जोड़ते हुए छाती के सामने लेके आ गए। 1 and 2, inhale and exhale, 3, inhale and exhale, 4। स्लोली जितना आप महसूस करेंगे आपके हाथों की मूवमेंट को, आसन जब आप कर रहे हैं उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं आपकी बॉडी में, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। नाउ रिलैक्स। अब ज़रा स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी शोल्डर को और पूरी की पूरी अपर बॉडी को, चेस्ट को ज़रा स्ट्रेच करते हैं। दाहिने पाम को दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में लेके गए, बाएं हाथ को इस तरीके से घुमाते हुए नीचे से और इस तरीके से लॉक करने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अगर आपका हाथ इस तरीके से ना पहुंच पाए, लॉक ना हो पाए, तो जहाँ तक भी आप कंफर्टेबल हैं वहाँ तक प्रैक्टिस करें। अब लेफ्ट एल्बो को सीलिंग की तरफ मोड़ा, लेफ्ट पाम को दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रख के राइट पाम को ऐसे घुमाते हुए पीछे की तरफ लेके गए, अपनी छाती को वाइडली ओपन किया और होल्ड किया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से छाती स्ट्रेच्ड है, शोल्डर जो है वो रोल बैक है और सामने की तरफ देखें और अपनी ब्रीदिंग को फील करें 20 टाइम्स तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9। नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग रखें, फील करें अपने चेस्ट रीजन को कंप्लीटली। बहुत अच्छी तरीके से शोल्डर स्ट्रेच हो गए हैं, छाती स्ट्रेच हो गई है, कंप्लीट नेक स्ट्रेच हो गई है। अब ज़रा ट्विस्टिंग करके स्पाइन को भी स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है ना। दाहिने हाथ को हमने बाईं नी के ऊपर रखा, यानी राइट पाम ऑन योर लेफ्ट नी और लेफ्ट पाम बैक साइड ऑफ योर बॉडी एंड लुक बैक, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से राइट पाम को अपनी बॉडी के बैक में रखें, लेफ्ट पाम को अपनी राइट नी के ऊपर रखें एंड लुक बैक। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से 3 बार और ट्विस्टिंग करेंगे। राइट पाम को नी के ऊपर रखा और फील करें अपनी स्पाइन को। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ट्विस्टिंग करते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और। आप चाहें तो इसका अभ्यास 5 बार 10 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। लास्ट 1 मोर। लेफ्ट पाम ऑन राइट नी और राइट पाम को पीछे अपनी बॉडी के पीछे फर्श पे रखना है या मैट पे रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पाम्स को एक साथ जोड़ें, सर के ऊपर इंटरलॉक करके रखें। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने पाम को सीलिंग की तरफ मोड़ के पूरी स्पाइन को ज़रा ऊपर की तरफ खींचें। स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें एंड एक्सहेल करते हुए पाम्स
डाउन आपके सर के ऊपर। 2 बार और करेंगे इसी तरीके से। इनहेल करेंगे, टर्न योर पाम्स टूवर्ड द सीलिंग, स्ट्रेच योर स्पाइन, स्ट्रेच योर शोल्डर, स्ट्रेच 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 एंड एक्सहेल करते हुए पाम्स को वापस से टर्न करते हुए अपने सर के ऊपर रख दिया। लास्ट 1 मोर, एक बार और गहरी लंबी सांस लें, खींचें अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, स्ट्रेच 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 एंड एक्सहेल करते हुए पाम्स डाउन अपने सर के ऊपर रख दें। इसे साइड बाय साइड भी स्ट्रेच कर लेते हैं। अपनी राइट एल्बो को हमने मैट पर रख दिया, ना बहुत ज़्यादा दूर रखिएगा जिससे दूसरा पैर उठ जाए और ना बहुत करीब रखिएगा जिससे स्ट्रेच ना हो पाए। जस्ट 1 पाम का डिस्टेंस इस तरीके से मेजर कर लीजिए और जहाँ पे ख़त्म हो वहीं पे मुट्ठी बना के एल्बो को ड्रॉप कर दीजिए डाउन। इनहेल कीजिए, धीरे 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 लेफ्ट पाम को इस तरीके से उठाते हुए अपने कान के पास लेके आएं और डीप स्ट्रेच फील करें अपनी लेफ्ट साइड और सीलिंग की तरफ देखें, डाउन ना देखिएगा जिससे स्ट्रेच नहीं होगा। और बीच में सेंटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरीके से कंप्लीट इस वाले एरिया में आपका स्ट्रेच तो हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम स्ट्रेच करेंगे। कैसे? 1 पाम का डिस्टेंस रखा, जहाँ पे आपकी छोटी वाली उंगली थी वहीं पे मुट्ठी बना ली, एल्बो को ड्रॉप कर दिया, इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए होल्ड किया पोस्चर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स एंड रिलैक्स। दोनों पाम्स को इस तरीके से मैट पर रख लें और दोनों पैरों को ज़रा बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लें। काफ़ी देर से आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हुए थे जिससे पैरों में टेंशन अगर आ गई है तो अपनी टेंशन को रिलीज़ करें। टैप करें अच्छी तरीके से पैरों को, दोनों पैर के पंजों को एक साथ लेके आए, सारी उंगलियों को कॉन्ट्रैक्ट करें इस तरीके से, फिर रिलीज़ करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलीज़ करें, कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलीज़ करें। सारी उंगलियों में खिंचाव आ जाए, अच्छी तरीके से तनाव आ जाए। अब एंकल्स को भी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर इस तरीके से घुमा लेंगे और जरा रिलैक्स करवाएंगे अपनी एंकल जॉइंट्स को। नाउ क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करें अब अपनी एंकल्स को। 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स करें। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़े, राइट लेग को नी से मोड़ा और राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर इस तरीके से रख लिया। इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए पुश योर राइट नी डाउन। ठीक है, ये अप एंड डाउन। सांसें नॉर्मल भी चाहें तो इसमें सांसें नॉर्मल भी लें और इस तरीके से हल्का हल्का जेंटल प्रेस करेंगे जिससे आपकी जो हिप जॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, हिप जॉइंट्स में काफ़ी अच्छी मोबिलिटी डेवलप हो जाए, घुटनों की जो आसपास की मसल्स हैं वो भी मजबूत हो जाए। 3 मोर टाइम। 1 2। बहुत जेंटल रखना है, अपनी जो स्ट्रेचेस हैं उनको बहुत जेंटल रखना है आपकी बॉडी की क्षमता के अनुसार। इस तरीके से रिलैक्स। अब दूसरे पैर को भी इसी तरीके से दाहिने पैर को खोल के रखा, बाएं पैर को घुटने से मोड़ा और बाएं पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर रख के प्रेस इट डाउन। 1 2 3 4। इससे हिप जॉइंट्स काफ़ी अच्छे मोबाइल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जॉइंट्स थोड़े ओपन हो जाते हैं, स्टिफनेस कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है इस तरीके से। नाउ दोनों पैरों को ज़रा खोल के बैठ जाएं और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख लिया आराम से। दोनों पैरों को स्ट्रेच करें एंड रिलैक्स। बीच बीच में रिलैक्स भी कर लें। स्थिर दंडासन। अब दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लें बाहर की तरफ और हम ज़रा किक करेंगे अपनी नी से। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10। दूसरे पैर से भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैर के पंजों को एक साथ जोड़ें इस तरीके से और धीरे से दोनों हाथों को मैट पर रख दें एंड हेड डाउन। सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें, रिलैक्स हो। अब आइए करते हैं कुछ जेंटल स्ट्रेचेस। वज्रासन में हम बैठ गए। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों को घुटने जितना दूर कर लिया। दोनों हाथों को आपने आराम से मैट पर रख दिया। ऐसे रखा कि आपकी रिस्ट और आपकी शोल्डर एक लाइन में है। फाइन। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर लिया। पैरों को चाहें तो आप इस तरीके से टक कर सकते हैं। अब गहरी लंबी सांस लें और अपनी स्पाइन को आर्च करें, सीलिंग की तरफ देखें। इससे गर्दन, कंधे के आसपास की मसल्स, स्पाइन सब एक्टिवेट हो जाते हैं, लोअर बैक सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें और अपनी स्पाइन को एक कर्व बनाएं। 10 टाइम्स करेंगे स्ट्रेच को। कैट एंड काउ स्ट्रेच। इनहेल एंड एक्सहेल। इससे आपकी जो रिब केजेस हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगा। आपकी छाती के आसपास की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। स्ट्रेच आएगा आपके लंग्स की आसपास की जो मांसपेशियां हैं। फेफड़े को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देता है। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। सारे इंटरनल ऑर्गन्स की जेंटल मसाज देता है जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। किडनी की कार्यक्षमता बहुत अच्छी होती है। यानी मात्र एक स्ट्रेच और इतने सारे इनके कारनामे। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। इस तरीके से जेंटली करेंगे। बहुत ज़्यादा जर्क नहीं देंगे या बहुत जल्दी नहीं करेंगे। जितना आप माइंडफुल होंगे, जितना आराम से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इंजरी भी नहीं होगी और उस आसन के इफ़ेक्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। एक्सहेल करते हुए डाउन। अब धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से फ्लेक्स करें और आराम से अपने हिप को डाउन करते हुए हेड डाउन कर दें और दोनों हाथों को बाहर ही स्ट्रेच रहने दें और हेड को डाउन कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड रीजन की तरफ जाएगा और आप ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। हेड डाउन। स्ट्रेच को करने के बाद एक और अमेजिंग स्ट्रेच कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर बॉडी अलाउ करे तभी ये सब चीज़ें कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है अभी भी थोड़ा सा रेस्ट और रिकवरी की ज़रूरत है तो कुछ आसन आप बीच में स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना। वज्रासन में बैठ गए और थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कर लिया। लाइक 1 एल्बो से रिस्ट तक का डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं, शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस कर लिया और आराम से दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच किया एंड इनहेल करते हुए आर्च योर बैक। ठीक है। इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस है एंड लुक अप। इससे पूरे पेट की मसल्स खिंच जाएंगी। शोल्डर्स रोल्ड बैक हैं। छाती को एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिल रहा है। गर्दन को बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिल रहा है और पूरी स्पाइन को बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिल रहा है। इनहेल एंड एज यू एक्सहेल सिट ऑन योर हील्स। इनहेल, लुक अप एंड आर्च योर बैक। Exhale, sit on your heels. Inhale, arch your back. इस तरीके से 10 टाइम्स, 20 टाइम्स और अगर 5 टाइम्स भी करना चाहें तो 5 टाइम्स भी कर लें। इससे आपके पूरे के पूरे बॉडी में कितनी बढ़िया स्ट्रेच हो रही है। एक्सहेल करते हुए डाउन। 5 मोर। इनहेल, लुक अप एंड एक्सहेल करते हुए हेड डाउन। पूरा बढ़िया स्ट्रेच मिलेगा, स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और आप बहुत ही अच्छा और इजी महसूस करेंगे। एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल, लुक अप, आर्च योर बैक एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। ध्यान दीजिएगा, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस है एंड रिलैक्स, हेड डाउन। चलिए, ये जेंटल स्ट्रेचेस करने के बाद आराम से हम लेट जाएंगे अपनी मैट पर। धीरे धीरे
आराम से मैट पर लेट गए और फिर कुछ देर थोड़ा सा आराम करेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल हो जाए और आराम से लेट गए। दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस किया, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस किया, शवासन में लेट गए। ठीक है, अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ लेके आए और दाहिने पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ा। हाफ पवन मुक्त आसन कर रहे हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया और अपने पैर को घुटने से मोड़ा, होल्ड किया कुछ देर, जिससे थाई से आपके पेट को हल्का सा जेंटल मसाज मिले इस तरीके से। और ज़्यादा कुछ मतलब ऐड नहीं करेंगे, सिंपल रखते हैं इस तरीके से। फिर दूसरे पैर को भी इसी तरीके से घुटने से मोड़ा, लेफ्ट पैर को, और हल्का सा जेंटल मसाज दिया अपने पेट की मांसपेशियों को। रिलीज कर दें। इसी तरीके से 5 टाइम्स 10 टाइम्स आप कर लें। मैं अभी 3 टाइम कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल, होल्ड योर लेफ्ट लेग, बेंड करें नी से एंड रिलैक्स, छोड़ दें। इनहेल एंड एक्सहेल, होल्ड एंड सांस लेते हुए छोड़ दें। सांस लेते हुए पैरों को घुटने से मोड़े, सांस छोड़ते हुए होल्ड करें पॉस्चर को और सांस लेते हुए दोनों पैरों को सीधा कर दिया। ठीक है, जेंटल रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अब दोनों पैरों को एक साथ घुटने से मोड़ लें और धीरे से दोनों पैरों से, दोनों थाई से अपने पेट पर जेंटल मसाज देते हुए पॉस्चर को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरीके से पैरों को पकड़े हुए साइड बाय साइड भी इस तरीके से ड्रॉप करेंगे। 1 and 2, 1 and 2। धीरे धीरे आप नंबर ऑफ रिपीटेशन घटा लें, बढ़ा लें, सब आपके ऊपर है। आइडियली 3 से 5 बार कर लें। और अब इन सारे आसनों का अभ्यास करने के बाद थोड़ा और रिलैक्सिंग पोस्चर्स का अभ्यास करते हैं। विपरीत करनी का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से आपने वॉल के ऊपर रख लिया और कमर को थोड़ा सा और वॉल के करीब ले जाते हुए दोनों पैरों को सीधा कर लें और धीरे धीरे जो आपके पास या तो तकिया हो या इस तरीके का ब्लॉक है, योगा ब्लॉक है, उसको अपनी कमर के नीचे रख दें, जिससे थोड़ी सी आपकी कमर उठ जाए अपने आप और आराम से आप इस तरीके से कुछ देर तक आराम से लेटे रहें। कमर को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लिया, 2 पिलो रख लें, 1 पिलो रख लें और आराम से इस तरीके से लेटे रहें। दाहिने हाथ को या तो अपनी पेट के ऊपर रख दें, बाएं हाथ को अपनी छाती के ऊपर रख दें, अदरवाइज दोनों हाथों को साइड पर इस तरीके से रखते हुए खोल के लेट जाएं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत आसानी से आपके पैर के पंजों से आपकी अपर बॉडी की तरफ आसानी से होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। रिलैक्स और कुछ देर, कम से कम 3 मिनट 5 मिनट आराम से इसी तरीके से पैरों को ऊपर करके लेटे रहें। सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें। अब धीरे से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और अपने कमर के नीचे का सपोर्ट निकाल। नाउ अब हम कर रहे हैं मत्स्य आसन और फिश पोज, जो कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव करने और उसको वेंटिलेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। किस तरीके से करेंगे? दोनों पैरों को इस तरीके से आप घुटने से सीधा कर लिया, ठीक है। दोनों हाथों को आपने एक के ऊपर एक इस तरीके से रख के अपनी कमर के नीचे रख लिया आराम से, ठीक है। अब धीरे से अपने हेड अप चेस्ट अप करें और जो क्राउन एरिया है उसको मैट पर रख दें। छाती को वाइडली ओपन करना है। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ हेड डाउन, चेस्ट डाउन।
इनहेल करें, हेड अप, चेस्ट अप एंड होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ रिलीज द पोस्चर, एक्सहेल एंड दोनों हाथों को भी छोड़ दें इस तरीके से। अब हम इन 2 पिलो का इस्तेमाल करके वापस से एक रिलैक्सिंग पोस्चर का अभ्यास कर रहे हैं। सुप्त बद्ध कोणासन, दोनों पैर के पंजों को एक साथ जोड़ लिया और कमर के और भी करीब अपने दोनों तकिए को, पिलो को इस तरीके से लाते हुए आराम से लेट गए और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख दिया और कुछ देर तक, जब तक आप कंफर्टेबल हैं, इसी तरीके से लेटे रहें। इसमें देखें कितनी अच्छी तरीके से आपके चेस्ट ओपन हो रहे हैं, चेस्ट की सारी मांसपेशियां खिंच रही हैं और आपके लंग्स को कितनी अच्छा वेंटिलेशन मिल रहा है, जिससे आपको सांस लेने और छोड़ने में बड़ी ही आसानी महसूस होगी। नॉर्मल सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें और छोड़ते रहें। इससे आपके पेल्विक रीजन में भी बहुत अच्छा खिंचाव और तनाव हो रहा है। इस तरीके से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरीके से आप आराम से लेटे रहें। फिर उसके बाद आराम से दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें और मैट पर बैठते हुए आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के दोनों पैरों के बीच में आपने फासला किया, इस तरीके से डिस्टेंस किया। दोनों पिलो को थोड़ा सा अपनी बॉडी के पास रखा और धीरे से अपनी चेस्ट को अपने पिलो पे, चेहरे को किसी भी एक तरफ टर्न कर लें और आराम से इस तरीके से लेटे रहें और आराम से नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें और रिलैक्स हो जाएं। आपकी कंफर्ट के ऊपर है। 5 मिनट कंफर्टेबल है, 5 मिनट, 10 मिनट कंफर्टेबल है, 10 मिनट, इस तरीके से आराम से रिलैक्स करें। अब आराम से इन सारे आसनों का अभ्यास करने के बाद हम मैट पर लेट जाएंगे, पेट के बल ही। चाहे तो अपने दाहिने पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ लें और दोनों हाथों को भी अपने एल्बो से मोड़ लिया और आराम से इसी तरीके से लेटे रहें। आपको बड़ा ही आराम मिलेगा। इससे ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, इस तरीके से प्रॉन ब्रीदिंग करके लेटने में। और जितनी देर भी कंफर्टेबल है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर भी कंफर्टेबल है, आराम से इसी तरीके से लेटे रहें। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास जो आपकी रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा सहायक है। सबसे पहले हम कर रहे हैं जो फुल यौगिक ब्रीदिंग है उसको, यानी सेक्शनल ब्रीदिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अपने दाहिने हाथ को आपने बेली के ऊपर रखा, बाएं हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखा, गहरी लंबी सांस ली, बेली को एक्सपैंड करें, चेस्ट को एक्सपैंड करें, 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। Exhale, chest down, belly in. Inhale, belly out, chest out, shoulders slightly up. Exhale, shoulders down, chest in, belly goes in. 1. Inhale, belly out, chest out, shoulders up. Exhale, shoulders down, chest down, belly goes in. इसी तरीके से 3 more rounds. Continue.
अब हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अडॉप्ट विष्णु मुद्रा। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, इनहेल किया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके एक्सहेल किया राइट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल किया राइट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4, एक्सहेल किया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक सेट हो गया। इसी तरीके से 5 सेट और करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल राइट 1 2 3 4, एक्सहेल लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेट, इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल राइट 1 2 3 4, एक्सहेल लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale left 1 2 3 4, exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale right 1 2 3 4, exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट एक सेट और करेंगे। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4, एक्सहेल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल राइट 1 2 3 4, exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8। ड्रॉप योर हैंड डाउन। फील करें दोनों नॉस्ट्रल्स को कितनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, मन कितना शांत हो गया है। और कुछ देर इसी स्थिति में बैठे रहें या तो आराम से शवासन में लेट जाएं। अब हम मन की और शांति के लिए और ज़्यादा कंसंट्रेशन के लिए कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों अंगूठों से कान को बंद करें, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से आँखों को, रिंग फिंगर से अपर लिप्स और लिटिल फिंगर से लोअर लिप्स। हम 5 टाइम्स कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इनहेल
आँखों को बिना खोले आराम से बैठे रहें और जो आपने ये हमिंग साउंड निकाली है और उससे जो वाइब्रेशंस हुए हैं उसको फील करें और मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रखिए और अगले 5 मिनट से 10 मिनट तक मिनिमम शरीर को बिना हिलाए डुलाए आराम से बैठे रहें। इससे ज़्यादा अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नाउ धीरे से दोनों हाथों को रब करें, आंखों के ऊपर रख लें, धीरे से हाथ को ड्रॉप करें, आंखों को ब्लिंक करते हुए सामने की तरफ देखें। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पैकेज इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको धीरे धीरे आप बॉडी में स्ट्रेंथ भी फील करेंगे, आपकी जो लंग्स की जो कार्य क्षमता है वो इम्प्रूव होगी, स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी, बॉडी की जो कार्य क्षमता है वो इम्प्रूव होगी, इम्यूनिटी बिल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। साथ ही आपको मन से भी बहुत शांत करने वाला है। जो भी बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, आप डल फील करते हैं, तो वो सारी फीलिंग्स दूर होंगी। आशा करती हूँ आज के पैकेज में बताए गए सारे के सारे प्रैक्टिसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ 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 इनका घर पे अभ्यास कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।